Standard 7 students, good morning to all of you. In your science chapter 10, breathing through lungs. So all vertebrates that live on land such as adult frogs, snakes, birds and mammals including humans respires through lungs. तो तुम लोग अभी जो है तुम लोग ऑर्गन्स पढ़े थे कि एक्वेटिक एनिमल जो है वो गिल्स से जो है रेस्पायर करती हैं, उसके अलावा स्किन से, जो अर्थवॉर्म है स्किन से, और जो इंसेक्ट है वो ट्रैकिया से, और ह्यूमन बींग्स और वर्टिब्रेट्स जितने भी बैकबोन वाले, वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, हैविंग बैकबोन, तो बैकबोन जिसमें प्रेजेंट होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो है जैसे फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स एंड मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग रेस्पायर थ्रू लंग्स। जैसा कि अपने बुक पेज नंबर 120 में तुम इस रेस्पायरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग में उसका डायग्राम देख सकते हो। इसके अलावा फ्रॉग में भी है ये लंग्स, और फ्रॉग और भी इसके पहले तुम देखे हो कि फ्रॉग जो है वो जब पानी के अंदर होता है तो वो जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू भी वो रेस्पायर कर लेता है, वो अलग है। लेकिन ऐसे फ्रॉग जो है लंग्स के, उसके पास लंग्स भी होता है जिसके थ्रू वो रेस्पायर करता है। ये जो है पानी और ज़मीन दोनों पे ये रहता है, इसलिए अलग अलग तरीके से ये दो तरह से जो है वो फ्रॉग रेस्पायरेशन कर सकता है, कैपेबल है रेस्पायर करने के। उसके अलावा अब है रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग जो है जो हमारा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और अनदर जो भी सिस्टम है उसकी तरह ही रेस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो नोज़, माउथ से होता हुआ एक पाइपलाइन जाता है जिसे बोलते हैं लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, और उसके जस्ट ऊपर जो है ग्लॉटिस और फैरिंग्स होता है। यहाँ पे ही एक और जो है पाइपलाइन टाइप जो सिस्टम है, इसे कहते हैं, एक पाइप गया हुआ है जिसे कहते हैं ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ये जो है ये ट्रैकिया जो है ये लंग्स से जुड़ा हुआ होता है दोनों तरफ से। लंग्स के अंदर जो ये ट्रैकिया गया हुआ है इसमें पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, और इस ब्रोंकस से जुड़ा हुआ यहाँ पे जब तुम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे, एक कॉटन टाइप का रुई टाइप का एक ऐसे स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ है जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे, लंग्स के जस्ट नीचे इस पार्ट पे मसल्स होता है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है अप्स एंड डाउन, जब दिखते हो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इस तरह से अप डाउन होता है, तो यहाँ पे ये डायफ्राम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये है रिब के अंदर जो है यहाँ पे ये लंग्स का जो पार्ट है। तो सबका फंक्शन क्या है, तो द ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ नोज, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by the ribs on both sides. At the base of the chest cavity there is a large muscular sheath called diaphragm. जैसा अभी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन की। नोज का क्या फंक्शन है, नोज जो है एयर इंटर करता है इंटर द बॉडी थ्रू द नोज। एक्सटर्नली द नोज कंसिस्ट ऑफ 2 nostril. The hair lining of the nostril trap and prevent dust particles from entering the respiratory system. The nasal cavity also secretes mucus which trap dust particle and harmful organism. The nasal cavity is also provided with sensory cell or smelling cell, जैसे स्मेल जो सेंस ऑर्गन है। तो नोज़ क्या क्या किया, तो नोज़ जो है एयर इसके अंदर जाता है, और नोज़ के अंदर जो है हेयर लाइनिंग स्ट्रक्चर होता है वो ट्रैप कर लेता है जो एयर हम लोग लेते हैं, तो उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो ट्रैप कर लेता है। उसके अलावा जब वो नोज़ से नेज़ल पार्ट में जाता है तो अंदर चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिसे म्यूकस बोलते हैं। वो म्यूकस भी जो है वो ट्रैप कर लेता है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होता है वो सारे को वो ट्रैप कर लेता है। और नेज़ल कैविटी जो है वो प्रोवाइड करता है सेंसरी सेल, जो कि स्मेल करने में हम लोग को कैपेबल बनाता है। तो ये सारा फंक्शन है नोज़ का। उसके बाद है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है ये नेज़ल कैविटी लीड्स इनटू अ पैसेज कॉल्ड फेरिंग्स।
ये फेरिंग्स जो है नेज़ल कैविटी का जो रास्ता है ये फेरिंग्स कहलाता है। द फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फेरिंग्स जो है फूड और एयर दोनों जाने का कॉमन रास्ता है। फेरिंग्स एंड इंटर द ट्रैकिया और विंड पाइप, फिर एयर उससे विंड पाइप में या ट्रैकिया में जाता है। जैसा अभी मैं तुम लोग को बताई थी कि ये यहाँ पे ट्रैकिया है जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, और ये कॉमन पैसेज है। इसलिए तुम लोग देखते हो हम लोग खाना खाते हैं, अगर ज़रा सा भी सोकर या गलत तरीके से खाने पे हम सड़क जाते हैं, इसका यही रीज़न है कि ये यहाँ पे फेरिंग जो रास्ता है खाने फूड का और एयर का सेम है। उसके बाद वो विंड पाइप में चला जाता है। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है वो अलग अलग करने का, वो फूड पाइप अलग होता है और यहाँ पे विंड पाइप अलग होता है। फूड पाइप तुम लोग डाइजेशन में पढ़े होंगे कि एक फूड पाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस, तो उसमें चला जाता है फूड और इसमें चला जाता है एयर, जो ट्रैकिया है। तो ये कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का। द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज़ गार्डेड बाय अ मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जो ट्रैकिया का ओपनिंग है वो एक मस्कुलर फ्लैप से गार्ड किया जाता है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि इस जगह पे है। यहाँ पर एक फ्लैप मतलब ढक्कन टाइप से कि वहाँ पे जो है कुछ और चीज़ अंदर ना जा सके, विंड पाइप के अंदर कुछ गया तो फंस जाएगा। यहाँ तक कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, डेथ भी हो सकता है अगर उस पर कुछ फंस गया तो। द ओपनिंग ऑफ अ ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग फूड द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड ऑफ दिस फूड टू द विंड पाइप। विंड पाइप में वो जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिस कवर टाइप का, ढक्कन टाइप का काम करता है ये फ्लैप। उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये ट्रैकिया के वहाँ पे लोकेटेड है, जैसा कि तुम देख सकते हो। लैरिंग्स इस जगह पे लोकेटेड है और इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स कंटेन्स 2 vocal cord that vibrate making sound when air passes over them। ये यहाँ पर इसमें कॉर्ड लगा होता है लैरिंग्स में, जब खाना जाता है तो वाइब्रेशन उसमें आता है। यू कैन फील द कार्टिलेज ऑफ योर लैरिंग्स इन योर थ्रोट। इट इज़ prominent in males at the front of the neck and popularly known as Adam's apple। जो मेन में खासकर जो ये लैरिंग्स है ये थोड़ा जो है उठा हुआ टाइप का होता है बाहर से, जिसे जो कि एडम्स एप्पल के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक रीजन में आउटर एरिया में तुम देख सकते हो थोड़ा उभरा हुआ रहता है, खासकर जो बॉयज़ होते हैं उनका ज़्यादा होता है, उसे यही एडम्स एप्पल कहते हैं बॉयज़ में। अब है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक मस्कुलर ट्यूब है। The walls of the trachea having rings of flexible support tissues that prevent it from collapsing। ट्रैकिया जो तुम देख सकते हो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो उसे क्लैप्स करने में लुचपुच बनाने मतलब जो एकदम लचीला टाइप का नहीं हो वो उसमें इसे रोकता है। ये जो इस तरह का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसे क्लैप्स करने में ये रोकता है। सेल्स लाइनिंग द ट्रैकिया ऑल्सो हैव सीलिया। इसके अंदर सीलिया होता है। सीलिया यानी सेल्स टाइप का लाइनिंग होता है, स्मॉल पतला पतला महीन जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। विच मूव्स डस्ट पार्टिकल अवे फ्रॉम द लंग्स, जो कि लंग्स से डस्ट पार्टिकल को दूर करता है। एक्सोपोर टू सब्सटेंसेस सच एज सिलिका, asbestos, cigarette smoke and air pollution can damage cilia and other lungs tissues। तो ये सारा जो चीज़ है सिलिका और एबेस्टॉस, सिगरेट स्मोक, ये सारा जो है ये एक तरह से कहो तो पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये हमारे लंग्स के सीलिया को और टिश्यूज़ को भी ये हम जो है डैमेज कर सकता है। ब्रोंकियाई ट्रैक क्या है तो ब्रोंकियाई जो यहाँ पे ब्रोंकियाई है ट्रैकिया, ये ब्रोंकस, ये जो ब्रोंकस सिंगल रूप में इसको ब्रोंकियाई बोलते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में इसको ब्रोंकियाई बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ब्रोंकस बोलते हैं। तो ये जो ब्रोंकियाई है द राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकस आफ्टर पासिंग थ्रू द ट्रैकिया द एयर इंटर्स इनटू smaller branches of the bronchi and eventually enter small branches called bronchioles। तो ये जो इंटर करता है ये जहाँ जो मैं बताई थी यहाँ पे कॉटन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लगता है रुई 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 रखा हुआ है। तो इस यहाँ पे इससे ये जो है
उसका जाल टाइप का होता है, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है एल्वियोलाई, उसके अंदर होता है, ये डिटेल डायग्राम नहीं दिया है। उसके बाद ब्रोंकियोल जो है कनेक्ट होता है टिनी डक्ट से, जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई इनटू एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। Alveoli are usually surrounded by capillaries. The gaseous exchange takes place in the alveoli. तो ये ब्रोंकस जो है ब्रोंकियोल से यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, यहीं पे कॉटन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है इसमें बहुत सारे नर्व्स गए हुए होते हैं, और इसी में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और ये जो है ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से पास करता है। उसमें जो नर्व जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पे राउंड तुम इसका डिटेल स्ट्रक्चर इसमें क्लियर नहीं दिया है बुक में, आगे अपर क्लास में तुम लोग को पढ़ना है। अभी बस तुम लोग को इतना ही जानना है कि नोज से एयर जाता है, फिर फेरिंक्स से, फिर लैरिंक्स से होता हुआ ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद जो है ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई जो यहाँ पे एयर सैक है, जिसे एयर सैक बोलते हैं, और उसमें नर्व जुड़ा हुआ होता है, उससे ऑक्सीजन जो है सारे ब्लड के सेल में ये जाता है एंड carries to different parts of the body at same time. Carbon dioxide from the blood cells passes into the alveoli. From the alveoli, carbon dioxide travels upward through the bronchioles, the bronchi, the trachea and the larynx and is exhaled into the atmosphere. यानी एयर जिस तरह से यहाँ पे आता है, और वो फिर ये एयर सैक जो एल्वियोलाई है राउंड जो ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस यहाँ से ये देख रहे हो, ये ब्रोंकस से यहाँ पे लाइनिंग होता है, इसको ब्रोंकस बोलते हैं, और ब्रोंकस से ये फिर यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और इसमें कॉटन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो एयर सैक है, और एल्वियोलाई है जिसमें से वो नर्व्स द्वारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर इसी के अंदर इसी तरह से होता हुआ वो माउथ से बाहर निकल जाता है। यही मैकेनिज़्म है रिस्पायरेशन का। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया है तुम लोग को, जो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।